हेलो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। मगर उससे पहले जानेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा, आज कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। देखिए, आज के दिन भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो पिछले 2 दिन से सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, आज भी सेम वही सेटअप बना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासी इनसाइड कैंडल बनी। मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, ट्रेंड अप था उसका, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ। अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो अच्छा खासा मुनाफा आपको भी हुआ होगा। इसमें हमारा कोई ऐसा लीड नहीं हुआ, आसानी से हमें 1:2 टारगेट अचीव हो गया। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो आए थे, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर किसी ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, और उस ट्रेंड में, उस सिचुएशन में हमें कोई अगर इनसाइड कैंडल मिल जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वो बहुत ही एक अच्छा ट्रेड माना जाता है। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने के लिए एक आइडियल टाइम फ्रेम होता है। उस सिचुएशन में हमें अगर कोई ऐसा ट्रेड हाथ आ जाता है तो 10 में से 7 बार तो हमें मुनाफे में रहते, एसएल हिट होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो आज भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुई, इनसाइड कैंडल बनी और उसने हमारा टारगेट हिट किया। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए, अगर वो इनसाइड कैंडल आपसे अगर छूट गई होती तो एक अच्छा खासा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रही थी। ये भी एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन माना जाता है। जैसे कि चार्ट पैटर्न्स होती है, रेक्टेंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, फिर एक किसी तरीके का कप एंड हैंडल, ऐसी अलग अलग टाइप्स की चार्ट पैटर्न्स होती है। तो एक ट्रायंगल पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो उसमें आपने एंट्री ली होती और छोटा सा एसएल होता, 1:2 टारगेट आसानी से इसमें भी हमें देखने को मिल गया। बात करते नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए, मार्केट में एक अच्छी खासी नीचे से ट्रेंड लाइन बन रही थी। जैसे ही उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही एंट्री ली होती तो मार्केट वापस वहाँ से रिवर्स होकर अपनी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने गया। तो ब्रेकआउट होते तुरंत अगर एंट्री ली होती तो फिर डेफिनेटली एसएल हिट हुआ होगा। लेकिन अगर रीटेस्ट करने आया और ये जो मैंने एरो भी मार्क किया है, वहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद एक नेगेटिव कैंडल फिर से बनी और वहाँ पर एंट्री की होती तो छोटे एसएल के साथ 1:2 आसानी से हमें कैच करने मिल गया। यहाँ पर अभी कोई ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है या तो उसमें रीटेस्ट होगा कि नहीं होगा वो हमें तो पहले से किसी को भी नहीं पता होता, वो तो मार्केट ही डिसाइड करता है। तो अगर ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तो उसका जो पिछला जो हाई होता है वो अगर छोटा होता है, अगर 20-25 पॉइंट का ऑप्शन में भी आपको अगर सिर्फ 25-30 पॉइंट के आसपास बन रहा हो लॉस, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस ज़्यादा हो रहा हो कि भाई 50-60 पॉइंट्स का एसएल जा रहा हो तो फिर वो ट्रेड को मत लेना चाहिए, ना लेने में ही भलाई है। क्योंकि उतना बड़ा लंबा लॉस लेके कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें कोई पता नहीं होता कि वो जहाँ से ब्रेक हुआ है वहाँ से रीटेस्ट करेगा या नहीं करेगा। वो टूटने के बाद सीधा सीधा वन वे नीचे भी आ सकता है या तो फिर रीटेस्ट करने वापस भी जा सकता है। इसलिए अगर छोटा एसएल बन रहा हो तो हमें इस तरीके के ट्रेड लेने चाहिए। चलिए, ये तो हो गए हमारे आज की बात। अभी बात करते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में कौन से इम्पोर्टेंस लेवल्स है और किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, आज जहाँ पर उसकी क्लोजिंग हुई है कुछ 38,430 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। अगर वहाँ से वो वन वे नीचे आता है या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन भी ओपन होता है तो उसका जो एक 38,250 से का जो 30-40 पॉइंट्स का एक सपोर्ट एरिया है, जो पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट पहले भी वहाँ पे 2-3 बार मुड़ चुका है। आप देखिए, वहाँ पर आता है अगर 38,250 के आसपास और वहाँ पर आके कोई डोजी पिन बार टाइप की कैंडल बनाता है तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। एसएल छोटा रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। वहाँ पर एक कॉल बाई की जा सकती है, ऊपर तक की मूवमेंट हम देख सकते हैं। 250 के आसपास आता है तो ऊपर तक हमारा जो टारगेट रहेगा वो 400-450 तक का रहेगा।
150-200 पॉइंट्स की रैली आसानी से देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए इसके पहले का जो ये मैंने जो ट्रेंड लाइन दिखा है, वो ट्रेंड लाइन को जो रिटेस्ट करके जब ब्रेक की उसने ट्रेंड लाइन, रिटेस्ट करने के बाद वो नीचे तक आया, तो एग्जैक्ट हम ये जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है 38,250 का, एग्जैक्ट वहाँ तक ही आया है। देखो वहाँ पे आया, नीचे तक आया पूरा, फिर से वहाँ से उसको रिजेक्शन मिली, तो मार्केट ने वहाँ पर एक कुछ ऐसा पूरा पिन बार टाइप भी बनाया हुआ है। जो कैंडल है आखिरी की, वो पूरी बियरिश नहीं है पूरी की पूरी, नीचे से उसको रिजेक्शन मिला हुआ है 38,250 तक का जो लेवल है उस एरिया पर। यानी वहाँ आते ही फिर से बायर्स वहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए वो जो लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अभी अगर उसे ब्रेक भी करता है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट है तो वहाँ पर बाउंस ही आएगा। अगर सेलर हावी हो जाते हैं तो वो सपोर्ट टूट भी सकता है। तो अगर उस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है और वन वे वहाँ से नीचे आता है, तो उसे वापस रिटेस्ट करने दाने दीजिएगा। बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के अंदर डायरेक्ट कूदिएगा मत, वरना आप ट्रैप हो जाएंगे, बेवजह आपको लॉस हो जाएगा। मार्केट उस लेवल को फिर से रिटेस्ट करने आता है, या फिर नीचे से किसी तरीके से ऐसा ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो रहा हो, या फिर बियरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा हो जैसे कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अगर वो लेवल जो ब्रेक होता है 38,250 का, तो फिर नीचे सीधा मार्केट 38,050 और उसके बाद सीधा 38,000 वहाँ तक आ सकता है। 200-250 पॉइंट्स आराम से कैच करने मिल सकते हैं। क्योंकि 38,000 जो है एक राउंड नंबर भी है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो जो राउंड नंबर्स होते हैं वो एक अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट होते हैं। इसलिए अगर ये इसे ब्रेक करता है 38,250 को, तो नीचे की ओर भी एक अच्छी खासी रैली देखी जा सकती है। अगर मार्केट हैवी गैप डाउन होता है कुछ ज़्यादा ही 300-400 पॉइंट्स कुछ के अराउंड, और अपना जो लेवल है 38,000 का, जो कि एक अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट है, जो राउंड नंबर भी है, वहाँ पर आता है, और वहाँ पर आने के बाद किसी तरीके की चैनल पैटर्न बनती है, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में कोई हायर हाई बनता है 2-3 मिनट में, या जैसे कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है वैसा डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, और उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर एक हम कॉल बाय कर सकते हैं। नीचे तक का छोटा सा एसएल रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। ऊपर अगर मार्केट जाता है इस ऐसे सिनेरियो में, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो सीधा 38,250 रहेगा। आसानी से हमें यहाँ पर 200-250 पॉइंट्स तो आसानी से कैच करने मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में कुछ ज़्यादा है नहीं रेजिस्टेंसेस। इसलिए अगर इस लेवल के आसपास आता है 38,000 के, तो वहाँ से बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें कैच करने के लिए मिल सकती है। एसएल छोटा रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन मार्केट अगर जहाँ पर क्लोजिंग हुई है उसके ऊपर अगर जाता है, जैसे कि 38,500 का भी एक लेवल है जहाँ से मार्केट ने 2-3 बार आज भी रिवर्सल लिया हुआ है, इसके पहले भी लिया हुआ था, तो 38,500 का भी जो लेवल है, ये मैंने ब्लैक लाइन जो सबसे ऊपर ड्रॉ की हुई है वो भी एक राउंड नंबर ही है। तो वहाँ पर भी जाने के बाद उसे रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन अगर उसे तोड़ता है, उसे क्रॉस करता है, तो वहाँ पर भी आप एक कॉल बाय कर सकते हैं। ऊपर की ओर भी आपको 150 से 200 पॉइंट आराम से कैच करने मिल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मार्केट ओपन होता है वैसे तुरंत के तुरंत 10-15 मिनट में मत कूदिएगा अंदर। मार्केट को थोड़ा सेट होने दीजिए। आधे एक आध घंटा के बाद अगर उसे ब्रेक करता है और कोई छोटे टाइम फ्रेम में कोई बुलिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता है, या फिर कोई छोटी सी ऐसा ट्रेंड लाइन कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रही हो, तो उसमें एंट्री कीजिएगा। एसएल उसमें छोटा रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। अप साइड भी हमें आसानी से 150 से 200 पॉइंट आसानी से कैच करने मिल सकते हैं अगर 38,500 को ब्रेक करता है तो। क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस है वो कुछ 600 से 650 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस है वो 750 के आसपास का कुछ रेजिस्टेंस है। क्लियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई। सॉरी, आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्ट्रेटेजी और सेटअप से, इसलिए ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। मार्केट के साथ
फाइट बिल्कुल भी ना करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद।